सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और आज हम राजनीति विज्ञान में देखने जा रहे हैं राज्यसभा की सामान्य जानकारी। तो आज विद्यार्थियों हम देखेंगे राज्यसभा की सामान्य जानकारी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने लोकसभा की सामान्य जानकारी देखी थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं राज्यसभा की सामान्य जानकारी। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए विद्यार्थियों, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा कौन सा सदन होता है? राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। इसके अलावा राज्यसभा का कार्यकाल यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, तो इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। तो स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखने जा रहे हैं राज्यसभा की और सामान्य जानकारी। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य, 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। सदस्यों का निर्वाचन, तो देखिए विद्यार्थी, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? तो सदस्यों का निर्वाचन राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों व संघ राज्यों की क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। हाँ विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं न्यूनतम आयु। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य निर्वाचन होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए 245 है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। इसके अलावा अधिकतम यानी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन कितने सदस्यों किया जाता है? 12 सदस्यों का। इन्हें जो 245 हैं इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, सभापति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, राज्यसभा सदस्य के लिए तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के सभापति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि उप राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो भी पदेन सभापति होते हैं। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। हाँ तो विद्यार्थियों, सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। हाँ तो विद्यार्थी आगे देखते हैं उपसभापति। उपसभापति तो देखिए विद्यार्थियों, राज्यसभा सदस्य अपने में से किसी एक का चयन करते हैं। तो उपसभापति के लिए क्या है नियम, यानी राज्यसभा के उपसभापति के लिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। आगे विद्यार्थियों, प्रथम राज्यसभा सभापति यानी प्रथम राज्यसभा सभापति कौन बनाए गए? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रथम राज्यसभा सभापति यानी प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति बनाए गए। तो प्रथम राज्यसभा सभापति कौन बनाए गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे है प्रथम राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बनाए गए? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बनाए गए? श्री एस वी कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बनाए गए? श्री एस वी कृष्णमूर्ति राज्यसभा के प्रथम उपसभापति बनाए गए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने राज्यसभा की सामान्य जानकारी देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।